मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने 11 दिन बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। देवेंद्र फडणवीस को 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। गुरुवार को शपथ लेने से पहले फडणवीस सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया था। इसके बाद उन्होंने गौ माता की पूजा भी की थी। शपथ समारोह से पहले देवेंद्र फडणवीस और फिर उनके बाद एकनाथ शिंदे व अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, लेकिन इन सबके बीच में से देवेंद्र फडणवीस के शपथ के समय का मंच का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा वायरल हो रहा है कि वो दिल्ली से लेकर के एमपी तक चर्चाओं में बना हुआ है। हर कोई इस वीडियो को लेकर के सवाल पूछ रहा है। हर कोई इस वीडियो के देखने के बाद से कई सारे सवाल उठा रहा है। अब आप कहेंगे कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है, क्यों चर्चाएं हो रही है और ऐसा क्या हुआ देवेंद्र फडणवीस के उस मंच पर, जिस मंच पर वो शपथ ले रहे थे, कि वो वीडियो ऐसा वायरल हो गया कि आग की तरफ फैल गया। बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं देवेंद्र फडणवीस के शपथ से जुड़ी कुछ बातें। दरअसल फडणवीस के साथ मुंबई के आजाद मैदान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार ने भी शपथ ग्रहण की। इसके अलावा अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने भी शपथ ग्रहण की। दोनों को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया। महायुति की पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। बीजेपी की 132 सीट जीतने के बाद से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के दावेदार बनकर उभरे थे। आखिर में उनके नाम पर ही मुहर लगी। फडणवीस सरकार के मंत्रियों की शपथ ग्रहण कुछ दिन बाद होने की उम्मीद है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में नए विधायकों को शपथ दिलाने और स्पीकर के चुनाव के लिए 7 दिसंबर में विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र के बाद दिसंबर के बीच में नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। सूत्रों की माने तो इससे पहले फडणवीस अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। पिछली सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या 28 थी। इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मायुति 2.0 में 50-30 का फॉर्मूला रहने की उम्मीद है। इसके तहत बीजेपी को 21 और शिवसेना तथा एनसीपी को 12 और 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच हम आपको जिस वीडियो को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखा आपने किस तरह से शाह मंच पर मौजूद नेताओं से एक एक करके मिलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़कर खड़े सामने आते हैं तो शाह पीछे की तरफ पलटकर दूसरे नेताओं से हाथ मिलाने लगते हैं। दरअसल इसके पीछे का यह वजह माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी झारखंड का चुनाव हारी है, वो उसके गले नहीं उतर रहा है। इसलिए बीजेपी शिवराज सिंह चौहान से किनारा करती नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति के भरे मन से शिवराज सिंह से किसानों के वादे को लेकर सवाल पूछना हो या एमपी के सीएम से शिवराज को दूर करना हो, वह सब सवालों के घेरे में आ गया। अभी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मोदी और शाह की बनाई पिच पर कितने समय तक शिवराज सिंह चौहान बैटिंग करते नजर आते हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। फडणवीस 2014 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई थी। 2019 में शिवसेना के अलग होने और एनसीपी से आए अजीत पवार के लौट जाने के कारण फडणवीस की सरकार गिर गई थी। वह 5 दिन ही सीएम रह पाए थे। पहली बार फडणवीस ने वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ली थी, जबकि दूसरी बार राजभवन में और तीसरी बार उन्होंने आजाद मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान और सलमान खान समेत उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां मौजूद रही। लेकिन इन सबके बीच में से चर्चा रही शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह के उस वीडियो का, जिसमें अमित शाह शिवराज सिंह चौहान से भरे मंच पर बाकी नेताओं के बीच में उनसे किनारा करते नजर आते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।